हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट टू में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में मैंने आपको ऑथर इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, जिस पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्कमलोक्यूशन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कमलोक्यूशन जिसको बोलते हैं घुमा फिराकर बात कहना। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। Circumlocution is a rhetorical practice of expressing an idea using more words than are strictly necessary, often in a roundabout or indirect manner। यानी कि सर्कमलोक्यूशन एक बोलने या लिखने की शैली होती है जिसमें किसी विचार को सीधे और कम शब्दों में कहने के बजाय ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में घुमावदार या अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जाता है, यानी कि घुमा फिरा कर कहा जाता है। It may be used intentionally to create emphasis, maintain politeness, avoid direct reference to something unpleasant or taboo, or achieve a formal or decorative style। यानी इसे कई बार यानी कि सर्कमलोक्यूशन को कई बार जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर शिष्टाचार बनाए रखने के लिए, या किसी अप्रिय या वर्जित बात को सीधा जिक्र करने से बचने के लिए, या फिर वाक्य को औपचारिक और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। समटाइम्स सर्कमलोक्यूशन कैन ऑल्सो रिवील अ कैरेक्टर्स हेसिटेशन, इनसिक्योरिटी और अटेम्प्ट टू ऑब्स्क्यूर द ट्रूथ। यानी कि कभी कभी ये किसी कैरेक्टर की हिचकिचाहट, असुरक्षा या सच्चाई छिपाने की कोशिश को भी दिखा सकता है। यानी कि जो सर्कमलोक्यूशन होता है, इसका यूज़ जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, कैरेक्टर्स की हिचकिचाहट या जो उनकी इनसिक्योरिटी होती है या उनकी सच्चाई होती है उसको छिपाने के लिए भी किया जाता है। इन सटायर इट इज़ ऑफन मॉक्ड फॉर बीइंग अननेसेसरली वर्बूश और पॉम्पश। यानी कि सटायर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा जटिल या दिखावटी भाषा का मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, पर्पस देख लेते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या होता है। टू अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, पोलाइटनेस और इवेशन। यानी कि इसका उद्देश्य ये होता है कि सर्कमलोक्यूशन किसी बात को सीधे ना कहने या शिष्टाचार बनाए रखने के लिए या बातों को टालने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी इसे घुमा फिरा के इसलिए कहा जाता है ताकि बात को सीधी ना कहनी पड़े, या फिर जो है शिष्टाचार कायम रहे, या फिर बात को टालने के लिए। टू गिव एम्फेसिस और स्टाइलिस्टिक एलिगेंस। यानी कि वाक्य में जोर या सुंदरता बढ़ाने के लिए भी सर्कमलोक्यूशन का यूज़ किया जाता है। समटाइम्स यूज्ड इन सटायर टू मोक ओवरली कॉम्प्लेक्स स्पीच। यानी कभी कभी सटायर में बहुत जटिल भाषा का मजाक उड़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर हम। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डेड, अ सर्कमलोक्यूशन माइट बी ही हैज़ पास्ड अवे टू अ बेटर प्लेस वेयर वर्ल्डली सफरिंग कैन टच हिम नो मोर। यानी कि एग्जाम्पल में है कि सीधे वो मर गया कहने के बजाय ऐसा कहना सही होता है कि वह एक बेहतर जगह चला गया जहां दुनिया का दुख अब उसे नहीं छू सकता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में, या फिर हम देखते हैं ड्रामा या कहानी में, कैरेक्टर जो होते हैं ये कहते हैं कि वो मर गया, इसके बजाय ये कहते हैं कि वो एक बेहतर जगह चला गया जहाँ दुनिया का दुख अब उसे नहीं छू सकता। तो ये क्या है, घुमा फिरा कर कही गई बात है। हालांकि वो मर गया है, लेकिन सर्कमलोक्यूशन में क्या होता है, घुमा फिरा के बात कही जाती है। जैसे ही आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है कि वो एक बेहतर जगह चला गया जहाँ दुनिया का दुख अब उसे नहीं छू सकता, ये कहने के बजाय कि वो मर गया। कंक्लूजन देख लेते हैं। सर्कमलोक्यूशन कैन इनरिच लैंग्वेज विद पोलाइटनेस, स्टाइल और एम्फेसिस, बट इफ ओवर यूज्ड इट मे अपीयर अननेसेसरी, वर्डली और कंफ्यूजिंग। यानी कि सर्कमलोक्यूशन भाषा में शिष्टाचार, शैली या जोर ला सकता है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा प्रयोग हो जाए तो ये अनावश्यक रूप से लंबा या उलझा हुआ लग सकता है। In literature, it often reveals a speaker's attitude, social manners, or intent to soften or obscure meaning। यानी साहित्य में ये अक्सर बोलने वालों के रवैये, सामाजिक तौर तरीके या किसी बात को नर्म या छुपाकर कहने की मंशा को दर्शाता है। ठीक है, तो सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, जब हम बात को घुमा फिरा के कहते हैं, सीधी नहीं कहते हैं, उसी को बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, तो ये थर्ड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में आप लोगों ने पढ़ा सर्कमलोक्यूशन के बारे में। इससे पहले मैंने ऑथरल इंट्रूजन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।